नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे शिव महिमा चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसकी शक्ति के बारे में और वो क्या-क्या दे सकती है, इसके बारे में अगर आप जानोगे तो दंग रह जाओगे। दोस्तों, जिन्न की कहानियाँ आपने तो बहुत सुनी और देखी होगी। तरह-तरह के जिन से रिलेटेड कहानियाँ बनी हुई हैं, किस्से बने हुए हैं, कई आर्टिकल्स छपे हुए हैं, कई बुक्स बने हुए हैं, तरह-तरह की चीज़ें बनी हुई हैं, जिसके हम कहीं न कहीं पढ़ते सुनते ही रहते हैं इनके बारे में। जिन्स की शक्ति बहुत ही ताकतवर और बहुत ही पावरफुल होती है, जो कि आपको चुटकी बजाते आपकी ज़िंदगी की सारी ज़रूरतें पूरी कर देती है, जो कि एक इंसान उसको अपनी ज़िंदगी की सारी सुख समृद्धि पाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, सारी उम्र गुजार देता है, फिर भी वो अपनी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता है। लेकिन ये शक्ति ऐसी है, जिन्न की शक्ति, जो आपको मिनटों में चुटकी बजाते आँख की पलकें झपकते हुए ही आपका सारा कुछ कार्य करके दे देता है। दोस्तों, इसी के सिलसिले हम आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने वाले हैं, जो कि हमने बहुत ही ये हमारे इलाके में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है, बहुत ही ज़्यादा इस किस्से के बारे में चर्चा होते रहती है। ये कह सकते हैं चर्चा सरेआम है इस किस्से का। दोस्तों, जिन्न अगर किसी महिला के ऊपर आकर्षित होता है, तो उसे हर एक सुख समृद्धि देता है। हर एक तरह की सुख देता है, हर एक तरीके की ज़रूरत पूरा करता है। दोस्तों, अगर जिन्न किसी औरत के ऊपर आकर्षित होता है, तो वो चाहता है कि वो सिर्फ़ उसकी ही हो, किसी और से ना ही वो कोई ताल्लुक़ रखे। कहने का मतलब ये है कि जिन्न उससे आकर्षित होता है जिस औरत के ऊपर, जिस महिला के ऊपर, उस औरत को वो सिर्फ़ अपने पास ही रखना पसंद करता है, किसी गैर मर्द से बात करना या उसके साथ रहना भी पसंद नहीं करता। इसीलिए कहा जाता है कि अगर जिस औरत के ऊपर जिन्न की नज़र हो या जिन्न उसके साथ हो, उसका ना ही कोई मर्द के साथ कोई रिश्ता हो सकता है, ना ही उसका पति भी छिन जाता है, और उसके साथ कोई भी मर्द उसके करीब आए तो उसको हमेशा नुकसान होता है। दोस्तों, जो भी औरत है जो जिन्न के निगरानी में है, जिन्न के चक्कर में है, जिन्न जिसके ऊपर आकर्षित है, वो औरत अगर कुंवारी है तो उसके शादी करने में बहुत परेशानी आती है, बहुत ही कठिनाई आती है। और अगर कोई औरत शादीशुदा है तो वो अपना जो हस्बैंड होता है, अपने पति को गंवा बैठती है। दोस्तों, जिन्न अगर किसी औरत के ऊपर आकर्षित है तो वो 24 घंटे उसके इर्द-गिर्द ही रहता है। शुरुआती दौर पे तो जिन्न उसको दिखाई नहीं देता है, वो अदृश्य होकर के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन जैसे-जैसे औरत को महसूस होना चालू होता है कि मेरे शरीर में कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ लक्षण ऐसे पता चल जाते हैं औरतों को, ऐसा कुछ भी उसे लक्षण पता चलता है कि मेरे साथ तो मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट ऐसा एहसास क्यों हो रहा है। ये जैसे-जैसे औरत को आभास होना चालू होता है कि हाँ, मेरे साथ कुछ ना कुछ तो हो रहा है, वैसे-वैसे ही वो उसको लक्षण देना चालू कर देता है कि मैं हूँ, मैं मतलब अपना होने का एहसास देने लगता है उस औरत को। और अगर वो औरत बिना डरे अगर उस चीज़ को नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करती है तो वो उसे सामने भी आ जाता है। पहले सपने में आता है, सपने में उसे अपने बारे में एहसास दिलाता है, अपने बारे में बताने की कोशिश करता है, उसे अपना बना के रखने की बातें करता है, उसे उसकी हर एक ज़रूरतें पूरी करने की बात करता है, और कोई भी गैर मर्द को उसके आस-पास ना आ पाए, इस चीज़ के लिए भी वो स्वप्न द्वारा ही उससे बात करता है। उसके पश्चात अगर इन सारी चीज़ों से बात नहीं बनती है, तब वो डायरेक्ट ही प्रकट होता है। ये ऐसी शक्ति होती है, अगर किसी औरत के ऊपर आकर्षित होती है तो उसके सामने वो भयानक रूप में नहीं आती है। हाँ, अगर वो औरत उसके मर्ज़ी के खिलाफ़ कोई कार्य कर जाए, उनके बोलने के बावजूद भी, तब जाकर के फिर वो अपना खौफ़नाक रूप धारण करके आता है। वरना वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ उसके सामने प्रकट होता है। क्योंकि अगर वो शुरुआती दौर पे ही अपना असल रूप दिखा दे तो वो औरत
उसके पास कोई भी औरत हो नहीं रह पाएगी। नॉर्मल इंसान कभी भी ऐसे खौफ़नाक इंसानों के साथ या खौफ़नाक शक्ति के साथ नहीं गुज़ारा कर सकता। इसलिए जिन भी जहाँ तक कोशिश करते हैं कि अपना असली चेहरा उनके सामने ना लेकर के आए, बट अगर उनको बहुत ही ज़्यादा आप क्रोध दिला देते हो तो वो आने पे मजबूर हो जाते हैं। ये एक तरीके से कहा जाए तो ये बहुत फ़ायदा भी है, क्योंकि आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसानदायक भी है, क्योंकि ये आपके करीब किसी को नहीं आने देगा, आपके प्रेमी को या आपके पति को। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, इन शक्ति के बारे में कुछ लक्षण, जैसे कि मैंने अभी बताया, वो लक्षण तो होते ही होते हैं, लेकिन अचानक से खुशबू आ जाना, कमरे में आप बैठे हो, अचानक से बहुत तेज़ खुशबू आना, कमरे में किसी और का, अपने अकेले हैं, साथ में कोई और होने का एहसास होना, ये सारी चीज़ें लक्षण होती है जिनकी मौजूदगी की। अगर ये किसी औरत के ऊपर आकर्षित हो जाए तो उस औरत की पूरी ज़िंदगी बना देता है। हमारे यहाँ पे एक औरत के साथ ऐसा हो चुका है, जो शादीशुदा थी, उसका एक ऑलरेडी बच्चा था, पर फिर भी वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके पीछे जिन बहुत ज़्यादा आकर्षित था। वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा, धीरे-धीरे उसके पति को तकलीफ़ पहुँचाने लगा, चोट पहुँचाने लगा, बीमार पड़ने लगा उसका पति। तब जा कर के फिर वो परेशान होने लगी, यहाँ-वहाँ बाबा कहीं जाने लगी, तांत्रिक-वांत्रिक के पास। तो फिर इसने उसे स्वप्न द्वारा बोला कि मैं हूँ मौजूद। मैं अपने बारे में उसने सारी चीज़ें बताई उस औरत को, और उसे सीधे-सीधे बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम किसी के भी साथ नहीं रह सकती, ना ही चाहे वो तुम्हारा पति ही क्यों ना हो। और फिर उस औरत को ये भी बोला कि अगर तुम मेरी इतनी बातों को मान लेती हो तो मैं तुम्हारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करूँगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूँगा। इन सारी चीज़ों को वो उसे बोला। फिर उसने बोला कि मेरी एक शर्त रहेगी कि तुम अपने पति से दूर रहोगी। वो सारी चीज़ों को उसने, और अगर तुम इस चीज़ के लिए नहीं मानते हो, अगर वो औरत मान गई तो चलो ठीक है, लेकिन वो औरत अगर उस जगह पे इनकार कर जाती तो अपने पति की जान गंवा बैठती। इस डर से उसने जिनकी सारी बातें मान ली, और फिर वो अपने पति की दूसरी शादी करा करके एक ही घर पे आज भी रहते हैं। वो अपने पति के करीब भी नहीं जाती, बस अपने बेटे से जो भी है रिश्ता नाता सब यही तक का है उनका। और उनकी एक टाइम पे इतनी गंदी कंडीशन थी घर की, आर्थिक कंडीशन, जो कि अब के डेट में इतने ज़्यादा मतलब पैसे वाले हो चुके हैं कि लोग आज भी, उस कॉलोनी के लोग आज भी उस चीज़ का किस्सा भूल नहीं पाए हैं, और आज भी उनका काफ़ी नाम चलता है इस वजह से। तो दोस्तों, ये सारे लक्षण होते हैं और ये सारी चीज़ें होती है, और ये सच में होती है, और ये धीरे-धीरे अगर आपके करीब है तो ये आपको खुद ब खुद, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको खुद ब खुद ही अपने होने का एहसास दिलाने लगते हैं। तो अगर आपको सारे सुख समृद्धि चाहिए, लेकिन आप किसी अगर आपका कोई प्रेमी हो या आपका पति हो, तो आप उसको खो सकते हो। तो सोच समझ कर ही इन सारी चीज़ों के लिए आप हाथ बढ़ाएँ, वरना आप इसे किसी अच्छी जगह दिखा करके अपने आप को बंधवा ले, या अपने घर को बंधवा ले, अपने आप को सुरक्षित कर ले। और अगर आप इस चीज़ के लिए राज़ी रहते हैं तो उनकी सारी जिनकी जो भी बातें होती है, शर्तें होती हैं, उसे आपको मानना पड़ेगा। अन्यथा वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, अगर आप उसकी बात को नहीं मानते हो तो सोच समझ करके ही आगे का फैसला लेना उचित होगा। अगर ऐसा कोई भी चीज़ लक्षण आपको दिखता है, या आपके करीबी जो होंगे उनको ऐसा अगर कुछ लक्षण होता है, तो उनसे यही कहिए कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको वीडियो में बताई हैं, आई होप कि आप लोगों को समझ तो आ ही गई होगी। तो ऐसे उन लोगों को समझाओ कि सारी चीज़ों की ज़रूरत पूरी हो सकती है, लेकिन पति और प्रेमी की ज़रूरत आप अगर रखे हो, आपकी ज़िंदगी में कोई है, तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर जिनकी शक्ति अपने पास रखना है तो दोस्तों, इन सारी लक्षणों को आप ध्यान में रखना, और सारी शर्तें उसकी जो मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, और तभी जा कर के अपना कदम आगे बढ़ाइएगा। दोस्तों, मेरे ख्याल से मेरे इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, आप बहुत बखूबी तरीके से समझ पाए होंगे। तो उम्मीद करती हूँ
कि आप कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचोगे और सोचना भी चाहिए। और अपने जो भी करीबी होंगे जिनके साथ ऐसा कुछ हो रहा होगा या होगा, तो आप उन्हें इस चीज़ का समझाइश ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, मेरे ख़्याल से आप लोगों को ये वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। हर हर महादेव।